SC/ST केस का जो बहुत ज्यादा जगहों पर दुरुपयोग होता है, इस कानून को तुरंत से वापस लेने की जरूरत है। इसके अंदर इसका मिसयूज होगा। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर का सपना था कि सभी जातियां समान हो, लेकिन वो सभी जातियां समान तो नहीं हो पाई। जातियों के अंदर जो भेदभाव वो आज चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। हर जगह पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको हरेस किया जाता है। बच्चों को उस तरीके से पढ़ाई में और बाकी चीजों में जो आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि सब लोग बराबरी पर आ पाए। जो SC/ST OBC में क्रीमी लेयर है वो सारे के सारे आरक्षण की मलाई चाट जाते हैं और जो नॉर्मल जो नीडी लोग हैं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। जो देश का आरक्षण चल रहा है 70 साल से, उसके ऊपर भी दोबारा से एक बार विचार करने की जरूरत है। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के मकसद से एक बड़ा फैसला लागू किया है। फैसला ऐसा है जिसके लागू होते ही इस पर जोरदार बवाल शुरू हो चुका है। इससे जुड़े नए रेगुलेशन के नोटिफाई होते ही इसे काला कानून कहा जाने लगा। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, लेकिन जो इसके विरोध में हैं वो इसकी पुरजोर खिलाफत कर रहे हैं। कुछ जगहों पर धरने प्रदर्शन भी किए गए हैं। हालांकि यूजीसी का दावा है कि इससे SC/ST और जो OBC के छात्र हैं उनके खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने के मकसद से इसको लाया गया है। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी के प्रमुख की जवाबदेही भी इसमें तय की है और हर शिकायत पर एक्शन के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित किया गया है जिसमें एक्शन लेना अनिवार्य होगा। इसमें नियमों का पालन न करने पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कड़े एक्शन का भी प्रावधान है। इसे भेदभावपूर्ण बताया जा रहा है और अब इन नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात अलंकार अग्निहोत्री नाम के एक ICS अधिकारी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ICS कोचिंग सेंटर के प्रमुख और जाने माने एजुकेशनिस्ट परिमल कुमार जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर। ये पूरा विवाद सर है क्या, और ये जो प्रोविजन है 3C का, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को पहले आप बताएं, इसके बाद हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर, यूजीसी में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में जो जातिगत भेदभाव है उसके ऊपर ये काम चल रहा है। तो इस जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए इस प्रकार का कानून बनाया गया है, लेकिन इस कानून का मिसयूज होने की संभावना है। इस कारण से इसके ऊपर विवाद है। इसके अंदर जो SC/ST OBC स्टूडेंट्स हैं उनके हक में ये कानून बनाया गया है ताकि जर्नल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो उनको जातिगत टिप्पणियां करके उनके ऊपर जो भेदभाव होता है वो ना हो पाए। लेकिन इसके अंदर जो प्रावधान है इसके मिसयूज होने का प्रावधान ज्यादा है। इस कारण से बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस प्रकार की बात पहले मुझे बताई, फिर मैंने इसके ऊपर देखा थोड़ा सा गौर से, तो इसके अंदर ये पाया गया, तो इस कानून को तुरंत से वापस लेने की जरूरत है। इसके अंदर इसका मिसयूज होगा। जैसे SC/ST केस का जो बहुत ज्यादा जगहों पर दुरुपयोग होता है और जो महिला संबंधी जो कानून है उनका बहुत सारी जगहों पर जो दुरुपयोग होता है, तो उस दुरुपयोग की संभावना इसके अंदर ली जा रही है, मानी जा रही है। इसमें सर प्रोविजन जो अब तक हम लोग समझ पाए हैं और जो दर्शकों की तरफ से हमें लगातार कमेंट्स भी मिल रहे हैं, इसमें ये कहा गया है कि जो SC और ST के जो छात्र हैं यूनिवर्सिटीज में, कहीं पर इंस्टीट्यूशंस में अगर पढ़ते हैं, उनके खिलाफ कुछ प्रोविजंस हैं, उनके बचाव के अधिकारों के तहत इसमें बात की गई है और इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके OBC को भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर इंक्लूड ही किया गया है तो फिर इससे आपत्ति किस तरह की होनी चाहिए? सर, देखिए आपको बहुत सारी खबरें इस प्रकार की मिलती होंगी कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया और जो वो चीज नहीं होते उसके बावजूद भी उसको लगा दिया जाता है और इसके कारण से हर जगह पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको हरेस किया जाता है। और दूसरे नंबर पर जैसे ये इस प्रकार की चीजें जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के मामले में ये चीजें, तो कॉलेज में साथ रहना, यूनिवर्सिटी में साथ रहना, हंसी मजाक में कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो उसका रेशियल कमेंट करके और उसके ऊपर एक्शन होगा और जनरल कैटेगरी के लोगों को और ज्यादा इसके अंदर हैरेस किया जाएगा। ये जो पहले से प्रावधान था, इस प्रावधान के ऊपर अब हर शिकायत के ऊपर एक्शन होगा और जो ये चीजें आ रही हैं तो ये नुकसानदायक है। पहले तो लोग जैसे शिकायत हुई, अब जो कॉलेज वॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल और बाकी प्रोफेसर्स की कोई कमेटी बन गई, उसके अंदर उनको निपटा दिया जाता था। पर इसके ऊपर अब एक्शन की और एक टाइमलाइन की जो बात हो रही है,
तो उससे इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये बात हो रही है सर, इस बात को लेकर के जो है जो विवाद चल रहा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो विवाद शुरू हुआ है इसको लेकर के अब देश भर में जो है कई जगहों पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसको भेदभावपूर्ण बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसको काला कानून तक बता दिया, जनहित याचिका तक इसको लेकर के जो है फाइल की गई है और इसका जो है पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है कि जब समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात की जा रही है तो ऐसे में इस तरह के प्रोविजंस ला करके आखिर सरकार साबित क्या करना चाहती है, ये सवाल जो है इस समय उठाए जा रहे हैं। इस पर जो है सर यूजीसी ने जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है, एक अपेक्षा की जा रही थी कि उनकी तरफ से कोई एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा या कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट आएगा, तो वो तो अभी तक आया नहीं। तो इसको लेकर के जो चुप्पी है यूजीसी की, उस पर आपका क्या कहना है सर? सर जो है ना, जैसे ये जो है बिल्कुल खतरनाक है और यूनिवर्सिटी को तुरंत, यूजीसी को तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर जो है कानून जो बोलना भी चाहिए था और इसको वापस भी लेना चाहिए था। इसके ऊपर जो है ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो 6 दिसंबर को उनका जो है मरणासन जो दिवस है, जिस दिन उन्होंने वो शरीफ शहीद हुए थे, उस दिन की बात हो रही है। तो किसी स्टूडेंट ने मेरे पास जो है ना जो है काला दिवस करके जो उसको भेजा और मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कुछ बातों को, उनके कुछ कोट्स को लेकर के मैंने क्लास में एक स्पीच दी थी। उसके जी अंदर मैंने कहा था कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सपना था कि सभी जातियां समान हो, लेकिन वो जी सभी जातियां समान तो नहीं हो पाई। जातियों के अंदर जो भेदभाव वो आज चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। एक जी टाइम था जिसके अंदर जो है जातिगत जो है जो भेदभाव थोड़ा सा कम देखने को मिलता था, लेकिन आज चुनाव के समय पर जातियां इस प्रकार से जो है धार्मिक जो बंटवारा है, जो जातिगत बंटवारा है, वो बहुत जो है खुल करके सामने आता है। तो उसके हम्म ऊपर मैंने जो है क्लास में बोला था, तो मैंने क्लास में बच्चों को बोला था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सपना था कि समतामूलक समाज हो, सभी जातियां बराबर हो, सब लोग बराबर हो, लेकिन उस तरीके से सब लोग बराबर तो नहीं हो पाए। अब जब सब लोग जो बराबर नहीं हो पाए तो फिर उस बात का कोई फायदा नहीं है। तो जी इस प्रकार की चर्चाएं हमारे यहाँ पर होती रहती है। तो जो मैं ये कह रहा हूँ कि एक लड़की का आज मेरे पास मैसेज आया कि वो जो है ओबीसी कैटेगरी के से थी, तो उसने कहा सर चाहे मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं लेकिन मैं इसके खिलाफ खड़ी हूं और मैं जरूर बोलूंगी। और आज जो 26 जनवरी थी, वरना जो आज की क्लास में जो है एक डिस्कशन की बात भी हमने कही थी कि हम लोग आज जो है डिस्कशन करेंगे कि आज देश की आजादी के जो है जो गणतंत्र के जो है 70वां गणतंत्र दिवस है, इसके ऊपर आज जो हम लोगों को जो बराबरी होनी चाहिए थी कि भारत के लोग सब बराबर हैं, तो वो जी चीज जो नहीं हो रही है और ये अलग अलग जातियों के जो बीच में जो ये मामला हो रहा, तो ये गलत हो रहा है। इवन जो है हमारी डिस्कशन बच्चों के साथ इस प्रकार की भी होती है कि जो है एक टाइम होना चाहिए और उस टाइम बाउंड में बच्चों को उस तरीके से पढ़ाई में और बाकी चीजों में जो आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि सब लोग बराबरी पर आ पाए। जो देश का आरक्षण चल रहा है 70 साल से, उसके ऊपर भी दोबारा से एक बार विचार करने की जरूरत है कि क्या सभी लोगों को उसका फायदा मिल रहा है जी, या जो एससी एसटी ओबीसी में क्रीमी लेयर है वो सारे के सारे आरक्षण की मलाई चाट जाते हैं और जो नॉर्मल जो नीडी लोग हैं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसके एक जो है स्वरूप के ऊपर दोबारा से बातचीत होने की भी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो बराबरी की आप बात करते हो सर, उस बराबरी को दोबारा से फिर ऊंचा और नीचा करने का ये प्रयास है और ये यूजीसी द्वारा जो ये लाया गया कानून है, ये बिल्कुल काला कानून है और इसके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे, बातचीत करेंगे, ऐसा जो है 2-3 छात्राओं ने मुझे कहा। बिल्कुल। और जहां तक संविधान की बात आप यहां पर कर रहे थे तो शुरू शुरू में ये बातें भी आई थी कि समय के साथ साथ में जब जितने भी जो ऐसे वर्ग हैं जिनको मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है, जब उनको मेन स्ट्रीम में आप ले आएंगे तो फिर उसके बाद रिफॉर्म की भी आवश्यकता पड़ेगी, चीज़ों को उस तरीके से बदला बदला जाएगा। लेकिन आज़ादी के इतने समय के बाद जब हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो उस दौरान जो है हम देश के अंदर इस तरह का विवाद पनपते हुए देख रहे हैं, जहां पर यूजीसी जो है अपने रेगुलेशन 3C को जो है एक्सपेंड करती है, उसके अंदर कुछ नए प्रोविजंस ऐड ऑन करती है और फिर एससी एसटी के साथ में ओबीसी को भी यहां पर शामिल कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी किसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर या कॉलेजेस में कहीं पर भी अगर जाति आधारित किसी भी तरह का मतभेद होता है या फिर भेदभाव वहां पर अगर किया जाता है तो उससे निपटने के लिए इस तरह के कड़े प्रावधान के तहत जो है ओबीसी को भी इसमें शामिल किया गया है। हालांकि इसको जो है कुछ लोग बेहद उदासीन रवैया मान रहे हैं, इसको जो है इस फैसले का स्वागत नहीं कर रहे। और जैसे कि परिमल कुमार साहब यहाँ पर लगातार बता ही रहे हैं कि किस तरीके से जो है चीज़ों को रिफॉर्म होने की तरफ हमको आगे बढ़ना है, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है कि जैसे हम पीछे के दौर में लौट रहे हैं वापस। सर इसका समाधान अब हो क्या सकता है, क्योंकि अब यूजीसी की ओर से तो कोई बात अब सामने आ नहीं रही, तो इसका अब समाधान है क्या, अब क्या करना है
ही क्या चाहिए? आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स हैं? सर, मैं ये समझता हूँ कि जो है इस प्रकार के कानून बंद होने चाहिए, सभी जातियों को, सब लोगों को बराबर करने का प्रयास किया जाना चाहिए और जो ये आरक्षण है, इसको जो है जातिगत ना बना करके आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए और जो लोग गरीब आदमी हैं, उनको नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनको मौके मिलने में आरक्षण हो सकता है कि उनको जो जैसे आयु संबंधी छूट है, वो छूट आर्थिक आधार पर दी जाए और उनको जो है जैसे जो गरीब आदमी हैं, उस आधार पर उनको पढ़ने की, खेलने की, बाकी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएं ताकि वे लोग भी सब लोगों के बराबर आकर के खड़े हो सके। वरना इस प्रकार से जैसे टीना डाबी का एग्जाम्पल इस प्रकार से बहुत ज्यादा प्रचलित रहता है कि भाई उनके दादाजी भी जो है गजेटेड पोस्ट पर थे, उनके पिताजी और माताजी भी थे, तो फिर जो उसको उसकी इस प्रकार से उसको आरक्षण की क्या जरूरत थी और ये सब लोगों के सामने पूरा जो है जग जाहिर इस प्रकार से मामला बना और उसके बाद से इस बात का जो है दोबारा से एक बार दोबारा जो पुरजोर तरीके से हर जगह पर यह चर्चा है कि आरक्षण संबंधी चीजें वो की जानी चाहिए कि जो जातिगत है, जातिगत नहीं होना चाहिए। इसमें जो जातिगत आधार पर आरक्षण लेकर के लोग लगते भी हैं तो उनको भी हर टाइम पर फिर इस प्रकार की जो है चीजें, टिप्पणियां सुननी पड़ती है। अगर सब लोग बराबर होंगे, सब बराबर कंपटीशन झेल करके आएंगे, चाहे पढ़ाई में किसी को आरक्षण दे दिया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाए, वहां से सब लोग जो है बराबर होंगे, सब लोग भारतीय होंगे, सब लोग अलग अलग जाति और धर्म के आधार पर नहीं बटेंगे, ये ज्यादा संभावना सर। और ऐसा ही मेरा मानना है कि अब सरकार को जातिगत और धार्मिक आधार पर जो आरक्षण और जो सहूलियतें मिलती हैं वो ना देकर के आर्थिक आधार पर दी जानी चाहिए। उससे देश ज्यादा तेज गति से प्रगति करेगा और सभी लोगों को समुचित विकास का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल। और इस दिशा में जो है कुछ बड़े और नीतिगत फैसले लेने की बेहद आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मसला अब राजनीतिक शक्ल ले रहा है, और इससे पहले जैसे कि आप बात छेड़ भी रहे थे कि जो देश में जो आरक्षण की जो परंपरा लगातार चलती चली आ रही है, जिसको रिफॉर्म किया जाना चाहिए था, और खुद बाबा साहब अंबेडकर जब जीवित थे उन्होंने खुद ये बातें कही थी कि समय के साथ साथ जैसे जैसे देश विकास करता जाएगा, जैसे जैसे हमारा समाज उन्नत होता जाएगा, यहाँ पर लोग खुले दिलों के जब होंगे और फिर जब जातीयता उतनी हावी नहीं होगी मानवता के ऊपर, तो ये रिफॉर्म्स जो है आगे लागू किए जाने चाहिए। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम हालात जस का तस देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो राजनीति है फल फूल रही है इसको लेकर के। और चुनावों के दौरान तो जो इस तरह के आरक्षण का मुद्दा जो होता है वो अक्सर जो है राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। लेकिन सर, अब नीतिगत फैसले तो इसको लेकर के हो नहीं रहे उस तरीके से। अब क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप इतने हजारों छात्रों को पढ़ाते हैं, तो आपके नजरिए से जो रिफॉर्म होने चाहिए वो किस स्वरूप में होने चाहिए, और सरकार तक जो है क्या कड़ा संदेश आप भेजना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूंगा सर, जो एजुकेशन है अगर फ्री नहीं होती तो टैक्स फ्री जरूर होनी चाहिए। एजुकेशन सब लोगों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए और मौके जिंदगी में आगे बढ़ने के सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए। अब जो ये सोशल मीडिया का जमाना है, आज जो जो तरक्की हो रही है, आज हम 21वीं सदी के जो 26वां गणतंत्र दिवस जो है हम मना रहे हैं, तो इस दौर में हम लोगों को वो विचार बदलना पड़ेगा जो 1947 के दौर में था, जिस टाइम पर ये संविधान बना था और बाकी चीजें हुई थी। वहां से हम लोगों ने 75-80 साल का एक लंबा समय जो है तय कर लिया है और उसके अंदर हम लोगों ने एलपीजी की 90 के बाद की जो है जैसे ये 35 वर्ष हमने बिता लिए हैं। हमने जो है जैसे गुड़गांव, बेंगलोर और जो है पुणे जैसे शहरों को डेवलप होते देखा, जो पहले 4 महानगर थे, उस प्रकार से इस प्रकार से जो आज पूरी दुनिया को जो है भारत टक्कर दे रहा है। तो ऐसे समय में हम लोगों को जरूरत है अपनी शिक्षा के ऊपर और ज्यादा काम करने की, और शिक्षा सब लोगों के लिए अवेलेबल हो इसके ऊपर काम करने की। तो जो जी। इस इंटरव्यू को जो है देखता है, सुनता है, तो उस लोगों को जो ये जो जरूर बार बार और हर जगह पर जो फैलाना चाहिए कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना 2047 में मोदी जी देखते हैं तो आज एजुकेशन के ऊपर खुल करके काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा काम हुआ, उस प्रकार से एजुकेशन पर, रिसर्च पर, पीएचडी पर, और जो हम लोग दुनिया को टक्कर दे पाए, उनसे आगे निकल पाए, उसके लिए जो काम करना चाहिए भारत के लोगों को, वो मौका नहीं मिल रहा है। वो मौका जरूर मिलना चाहिए। एजुकेशन पर, रिसर्च पर काम ज्यादा किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, सब लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, तब ये देश विश्व गुरु बन सकता है, तब ये भारत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर लगातार देश में जिस तरीके से इस फैसले को लेकर के चर्चा उठी है, और यूजीसी का जो नया रेगुलेशन है
जो 3C जिसको एक्सपेंड किया गया है और इसमें ये प्रोविजन डाला गया है कि SC ST के अलावा अब से जो OBC या अनुसूचित जातियों के जो लोग होंगे, जो पिछड़ा वर्ग से आने वाले जो छात्र होंगे, अगर उनके खिलाफ भी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी शिक्षण संस्थान में जो है किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये एश्योर करने की बात कही गई है कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है उसके खिलाफ जो है दंडात्मक प्रावधान हो, उनके खिलाफ जो है एक्शंस लिए जाएं, इस तरह की बातें कही गई हैं। अब जो यहाँ पर विरोध के सुर उठे हैं, उस विरोध के सुर में उठने वाले कुछ प्रश्न इस तरीके से हैं। वो प्रश्न ये कहते हैं कि अगर किसी सवर्ण जाति के छात्र को कोई जातिगत टिप्पणी कर देता है या फिर उसके साथ में इस तरह का कोई भेदभाव होता है, तो क्या उसको जो है हक नहीं है कि उसके लिए भी जो है आवाज़ उठे, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है या कॉलेज स्तर पर उसके लिए भी जो है कुछ एक्शंस लिए जाएं। तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और ये भी पूछा जा रहा है कि ये भेदभाव आखिर है क्यों। अगर इसको एक्सपेंड ही करना था तो भाई सभी जातियों को इसमें शामिल आप कर देते। छात्र एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक समान पढ़ाई करते हैं, एक समान उनकी एजुकेशन लेते हैं, सारी चीज़ें जब एक समान है तो फिर इस स्तर पर आकर के भेदभाव क्यों और किस लिए। यही तमाम बातें इस समय हमारे साथ जो शिक्षाविद हैं परिमल कुमार साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर, आपने अपनी जो टिप्पणियां की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार देखते रहें, बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।